जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब तक हम अर्थ और अनर्थ को गहराई से समझेंगे नहीं, हमने कहा आत्मा का अर्थ भगवान से प्रेम, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, संसार की सेवा। भगवान को आपसे कोई सेवा नहीं चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान ने कर्म करने का, सेवा का मौका दिया है, लेकिन हम लोग अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। मोक्ष पर्यंत तक सब अनर्थ है। ये अनर्थ भी 4 प्रकार का होता है। एक सुकृत जात अनर्थ, सुकृत, एक दुष्कृत जात अनर्थ। फिर आवाज चली गई। आज क्या हो रहा है बार बार? 1 मिनट रुको भाई, फिर कोशिश करते हैं। अब आ रही है भैया? सुकृत जात अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ और भक्ति जात अनर्थ। देखिएगा, सुकृत माने जो पुण्य किए, अच्छे कर्म, अच्छे अच्छे कर्म, सात्विक कर्म, वो भी बंधन है। नोट कर लो। बहुत से लोग क्या कहते हैं, मैंने पता है 4 धाम की यात्रा की है। ये सुकृत कर्म है। मैंने इतने यज्ञ किए, मैंने इतने जप तप किए, ये सब सुकृत कर्म हैं। ये भी अनर्थ हैं, भूलिएगा नहीं। इसको कहा गया पुण्येन पुण्यम लोकम नयति। वो भी बंधन है। जो सुकृत जात अनर्थ जो हैं, वो हमारी स्वर्ग को सुख देते हैं। हमें क्या करेंगे? हमारे अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग मिलेगा। और जब स्वर्ग समाप्त हो जाएगा तो क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। और दुष्कृत जात कर्म, जो पाप हम करते हैं, आप कहेंगे वो पाप तो हम तो कुछ नहीं करते। अगर सही मायने में बता दूं, दुष्कृत कर्म क्या कहलाते हैं? राग और द्वेष। हमारा किसी में राग है और किसी में द्वेष है। ये दोनों ही, राग का फल भी और संसार का द्वेष भी, ये दुष्कृत कर्म है। आप कहेंगे नहीं, राग तो अच्छा अच्छा नहीं है। ये मनुष्य योनि राग करने के लिए नहीं मिली। हमने धन में राग कर लिया, मकान में राग कर लिया, परिवार में राग कर लिया, अनर्थ कर लिया, अपने लिए अनर्थ कर लिया। और
सबसे बड़ी चीज नामा अपराध जो हम बार बार करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, गलती से, नासमझी से, भोले भाले लोग लापरवाही से अपने गुरु में ही दोष देखने लगते हैं। इसकी भी निवृत्ति हो जाएगी। फिर हमारी एक ही बुद्धि रहेगी, जिसे कहा गया अनुकूलस्य संकलम, अनुकूल ही चिंतन करना। अपने गुरु और भगवान के विरुद्ध कभी मत सोचना। आप बताइए, परशुराम जी के पिता ने क्या कहा? उनके गुरु थे, अपनी माता और बहन भाइयों की गर्दन काट के ले आओ। अब आप बताइए, उन्हें अपने गुरु और अपने पिता के विरुद्ध सोचना चाहिए था? उन्होंने नहीं सोचा। जो आज्ञा गुरुदेव, ये तो प्रमाण बता रहा हूं आपको। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के खिलाफ सोचते रहे, बहुत कोशिश की। जब एक बार वशिष्ठ जी के मुख से अपनी तारीफ सुन ली, तुरंत फरसा लेके, देखिएगा, वशिष्ठ जी की गर्दन काटने गए थे। उसी दिन कहते ना, भगवान कैसे कैसे कर्म कराता है। जिस समय विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की कुटिया के बाहर ध्यान लगा रहे थे, ये सोएं और मैं इनकी गर्दन काटूं। क्यों? जब तक ये नंबर 1 हैं, तब तक कोई मुझे नंबर 1 नहीं मानेगा, मुझे श्रेष्ठ नहीं मानेगा। तो क्या करूं? इनकी जान ले लेता हूं, इन्हें मार देता हूं। उसी समय वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति अपने पति से पूछती है, जी एक बात बताओ, संसार में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? वो पति पत्नी की बात विश्वामित्र जी कान लगा के सुन रहे थे। तो वशिष्ठ जी ने कहा, सबसे बड़ा तपस्वी पृथ्वी पर विश्वामित्र है। इतनी तारीफ सुनकर इतना मन में गिलानी पैदा हुई कि मैं इनसे नफरत रखता था, इनकी हत्या करने आया था। और अंदर गए, वशिष्ठ जी को नमस्कार किया और हाथ में फरसा लेके वशिष्ठ जी बोले, अरे ये फरसा रात्रि को किस लिए लेके आए हो? बोले, आपकी हत्या करने आया था। बोले, फिर आपने किया क्यों नहीं? बोले, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। अभी आप और हम लोग उस गहराई तक ना तो सोच पाते हैं, ना समझ पाते हैं। हमेशा अपने गुरु और भगवान के अनुकूल ही चिंतन करना। उनकी कोई बात समझ में ना आवे तो अपनी समझ को समझ लो कि माइक है। हमारा कोई सोचने का तरीका प्राकृतिक होगा, उनकी बात समझने में हम असमर्थ रहे होंगे। हम ये बातें, जिस व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी व्यक्ति को अपने गुरु से प्रेम हो गया, जिस भी जीव को अपने गुरु से प्रेम हो गया, क्या मतलब? उनके वाक्यों का वास्तविक रहस्य उसी को समझ आएगा। सुनेंगे सब, रहस्य उसी को समझ आएगा। इसलिए बार बार ये बात गीता, भागवत, रामायण, संत महात्मा बार बार कहते हैं,
बुद्धि की शरणागति करो, बुद्धि की शरणागति करो। गुरु के शब्दों पर बुद्धि मत लगाओ। क्यों? अगर बुद्धि कब लगाओगे? जब तुम्हारे पास है। जब शरणागति कर दी तो लगा ही नहीं सकते। जो गुरुजी कह रहे हैं, दिन को रात कह रहे हैं, हाँ गुरुजी रात है। अब आप सोचिए, हम लोग बुद्धि लगा करके अपने विरुद्ध ही बार बार अनर्थ करते रहते हैं। थोड़े से आंसू आने लगे तो लोग वाग, ध्यान दीजिएगा, थोड़े से आंसू आने लगे तो लोग वाग अपने को भक्त प्रहलाद मानने लगते हैं। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान के प्रेम को समझना आसान काम नहीं है। भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए सब कुछ देखते रहते हैं। कर्म से भाग्य बदल दिया जाता है। अच्छे कर्मों का फल भगवान भी अपने नियम बदल देते हैं। इसलिए अपने अंदर शरणागति मूल चीज है। भक्ति कितनी सरल है, कभी सोचिएगा। एक महात्मा, उनका ना कोई आश्रम, ना कोई धर्मशाला, ना कोई ठिकाना, जहां रात होती वहीं पर ठहर जाते और भिक्षा से। आज आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है। देखिए, वो महात्मा, ना कोई उनका आश्रम, ना कोई ठिकाना, भिक्षा मांग के पेट पलना, जहां रुक गए वही उनका आश्रम हो गया। जो मिलता उसी का भोग लगा लेते। वृंदावन की दो गोपियां, ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन की दो गोपियां जिन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, ना कभी मंदिर गई, प्रातःकाल दधी मक्खन अपनी गागर में भरकर ले जाती, बेचती और अपनी गृहस्थी में मगन रहती थी। दोनों गोपियों ने सुन रखा था कि साधु संतों के पास झोली में भगवान रहते हैं। क्या सुन रखा था? साधु महात्माओं की झोली में भगवान रहते हैं। अरे, संतों के चरणों में तीर्थ रहते हैं। ये जितने भी तीर्थ स्थान बने हुए हैं, ये संतों के कारण ही बने हुए हैं। एक दिन दोनों अपनी दधी बेचकर यमुना के निकट आई। वहां देखा एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या वंदन स्नान करने गए। झोली एक वृक्ष के नीचे रख दी। कौतूहलवश झोली में भगवान है, भगवान कैसे हैं, इस दृष्टि से दोनों गोपियों ने चुप्पे से झोली उठाई और सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया, पर भगवान नहीं मिले। तभी उनकी नजर एक डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खोला तो देखा लड्डू गोपाल डिब्बे में बंद है। एक सखी बोली, यही भगवान है। दूसरी बोली, कितने निर्दयी हैं ये महात्मा, भगवान को भी बंद करके रखे हैं। पहली सखी, देखो बेचारे भगवान के हाथ पैर सब टेढ़े हो गए। दूसरी, बेचारे बंद जो रहते हैं इसलिए पैर भी मुड़ गए, इनके हाथ पैर हिलाने की जगह भी नहीं है, एक छोटे से उसमें रखा हुआ है। अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया, बोली, भगवान जी अब परेशान ना होना, अपने हाथ पैर सीधे कर लो और हम दधी खिलाते हैं, खा लो।
आप भूखे भी होगे। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू किया। भगवान को उनकी सरलता पर आनंद आ रहा था। वो मुस्कुरा रहे थे भगवान। जब वो थक गई लेकिन हारी नहीं, भगवान को हारना पड़ा। भगवान कब हारते हैं? जब भगवान के आगे भक्त नहीं हारता। लड्डू गोपाल की मूर्ति, ध्यान दीजिएगा, लड्डू गोपाल की मूर्ति सीधी हो गई। भगवान सीधे खड़े हो गए। दोनों ने भगवान को नहलाया, दही खिलाई, फिर बोली अब लेटो, आराम करो। वो सीधी मूर्ति डिब्बे में नहीं जा रही थी। अब तुमने भगवान जी को, लड्डू गोपाल को खड़ा कर दिया, अब वो डिब्बे में कैसे आए? तब तक महात्मा जी वापस आ गए नहा करके। वो डर के भागी, दोनों गोपियां भागी। महात्मा जी ने सोचा कुछ लेकर भागी हैं। वो उनके पीछे दौड़े लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाए। लौटकर झोली देखी तो हैरान हो गए। भगवान लड्डू गोपाल खड़े हंस रहे थे। लड्डू गोपाल हंस रहे थे। महात्मा बारी सारी बात समझ गए। वो भगवान के चरणों में गिर पड़े। वो खोजते खोजते महात्मा जी गोपियों के घर गए और उनके चरण पकड़कर रोने लगे, गोपियों के। देखिएगा, वो गोपियां कभी किसी मंदिर में नहीं गई। और क्या बोले? धन्य हो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। जिस लाला, भैया क्या करूं, आज तो कमाल ही हो गया। तो कहने का तात्पर्य, भाव को सुनिए, इस कथा का भाव क्या है। भगवान को हृदय का भाव, सरल भाव प्रिय है। जैसा आपके भगवान से साथ संबंध हो, जैसी सेवा हो, निष्कपट कीजिए। देखा देखी मत कीजिए। मेरी सखी ऐसे पूजा करती है, मुझे भी ऐसे करनी है। वो ऐसे नहलाती है, मुझे भी ऐसे नहलाना है। वो ऐसे खिलाती है, मुझे भी ऐसे खिलाना है। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। जैसा तुम्हें पसंद हो, भगवान के साथ वैसा ही संबंध बनाइए। एक शब्द नोट कीजिएगा, भक्त के जीवन में त्याग जैसा कुछ नहीं होता। वो तो अब नन्हा बालक बन गया। हम लोग अपने आप को शरीर के बड़ा होने से, शरीर की उम्र से बड़ा मान लेते हैं। आत्मा सदा भगवान का अंश है। जब आप बाल भाव में आ जाएंगे, आत्मा को जानेंगे, तो पिता जैसे रखें वैसे रहना। इसलिए अपना ये जो गलत अहंकार, अपनी गलत समझ, ये जो घमंड हमारे अंदर आ गया है, इसी के कारण हम अपने प्रीतम से बहुत दूर चले गए हैं। भगवान को पाना कठिन नहीं है। वो तो इतने सरल हैं। देखो, गोपियों ने उनकी टांगे मली, लड्डू गोपाल को खड़ा कर दिया। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। इसलिए मन के अंदर भगवान के साथ छल कपट नहीं चलेगा। और आज मैंने जो बात कही है, पहली कंडीशन पूर्ण श्रद्धा,
और अशरण हो। अशरण का मतलब हृदय खाली करो। मन एक है, वही परिवार में प्यार कर रहा है, वही गुरु और भगवान में करना चाहता है, हो नहीं सकता। हाँ, एक शर्त है, ये बात कब हो सकती है? जब सब में भगवान को देखो। अपने परिवार में भी किसी में राग और द्वेष नहीं, सब में भगवान है। सिया राम मैं सब जग जानी। जिसने सब में भगवान को देखा, उससे भगवान छुप नहीं सकते।